कितने लोग ये विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है? ये इतना काफी है ना? हाँ जी, कितने लोग ये मानते हैं यही काफी है बस? ओके, हाथ उठाइए। ओके, 1 2 2.5 3.5 पौने 4। ओके, सब लोग हाथ बड़े आराम आराम से उठाते हैं यहाँ पर। ओके, सब विश्वास करते हैं प्रभु हमारे साथ है। आप जानते हैं कि आप क्यों जिंदा है? क्योंकि वो चाहता है कि आप जिंदा रहें। आमीन। आप इसलिए जिंदा हैं क्योंकि वो चाहता है कि आप जीवित रहें और आप उसके साथ जिए। चलिए, मैं आज कुछ आपसे करवाना चाहता हूं यहां पर। ओके, कितने लोग यहां पर दांत लेके आए हैं? दांत दांत दांत। ओके, चलो तो फिर बाजू वाले को हंस के दिखाओ थोड़ा। या शो योर येलो येलो टीथ। चलिए, अपने पीले पीले दांत दिखाइए बाजू वाले को। और अब आपको अपने पास वाले को बड़ा अच्छी से विश करना है। उनको बोलिए आप प्यारे दिख रहे हो। हाँ, एक मिनट। भाई भाई को बोलेंगे, बहनें बहनों को बोलेंगे। ओके, नहीं आप सच में अच्छे लग रहे हो। ऐसे ही हर दिन नहाया करो। सो नाइस। मैंने देखा यहाँ पर के लोग जो है ना बड़े कंजूस हैं हंसने में। हाँ, किश्तों में हंसते हैं। कभी कभी हम चीजें किश्तों में लेके आते हैं। एक चीज लेके आते हैं, 6 बार पेमेंट करते रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हंसते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, फिर हंसते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। अरे अच्छे से हंसो। हाँ, अब लग रहा है कि हम मीटिंग में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। कहिए, यीशु धार्मिक नहीं है, यीशु आत्मिक है। हाँ, धार्मिक लोग होते हैं ना वो नहीं हंसते, आत्मिक लोग हमेशा हंसते। आप समझ रहे हैं? धार्मिक लोग नियमों से प्यार करते हैं, आत्मिक लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आमीन। या धार्मिक लोगों के अगर नियम खराब कर दोगे ना तो डिस्टर्ब होते हैं, आत्मिक लोग पाप करके डिस्टर्ब होते हैं। सो डोंट बी रिलीजियस, बी अ स्पिरिचुअल पर्सन। आपने देखा, फरीसी अगर उन लोगों से आप मिलते तो उनसे पूछते आपके लिए सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? सबत को मनाया करो। और अगर आप यीशु से पूछते आपके लिए सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन फैरिसी एंड जीसस। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो नियमों से प्यार करते हैं। आपको नियमों से प्यार नहीं करना है, आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। आमीन। जो खुदा ने कहा है वो करो, जो इंसान ने कहा है वो हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। और विश्वास कीजिए, अगर आप लोगों की नहीं मानते क्योंकि वो अपनी परंपराओं को मानते हैं, तो अगर वो नाराज हो रहे हैं तो इसमें आपको डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं है। राइट? हम किसे खुश करने के लिए आते हैं? हाँ, कहिए खुदावंत को। यस। आप में से कुछ लोग उर्दू समझते हैं ना मेरी? इट्स वेरी इजी उर्दू। आप लोग हिंदी में हम परमेश्वर कहते हैं, लेकिन मैं उर्दू में कहता हूं वो मेरा खुदा बाप है। इट मीन्स ही इज माई गॉड द फादर। वो मेरा परमेश्वर और पिता है। आमीन। चलिए, अब पिताई ने हाथ को उठाइए, कहिए ऐ खुदा बाप, आज मुझसे बात कर, आज मेरी जिंदगी बदल, यीशु के नाम से मुझे खड़ा कर। मैं वादा करता हूं मैं तुझे सारी महिमा दूंगा यीशु के नाम में। आमीन। Come on, give a good clap for Jesus. Okay. वैसे मैं कभी अपने मैसेजेस को टाइटल नहीं देता, लेकिन आज मैंने जो मैसेज आज आपके साथ बांटने के लिए मैंने राइट डाउन किया है, मैं उसको नाम देना चाहता हूं। और
आज का संदेश उन लोगों के लिए है जो प्रार्थना तो करते हैं पर उन्होंने अपना प्रार्थना जीवन खो दिया। We have so many people, हमारे पास बहुत लोग हैं जो दुआ करते हैं, but we have a very few people, they have a prayer life। बहुत कम लोग हैं जिनके पास एक प्रार्थना की जिंदगी है। लेकिन वो शेयर करने से पहले मैं आप में से हर एक का ध्यान इस चीज की तरफ ले जाना चाहता हूं। सब यहां देखिए, आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है यीशु मसीह एक घर में गए। आप सभी जानते होंगे ही वॉज अ ट्रैवलर प्रीचर। यीशु मसीह कभी एक जगह पे नहीं रुकते थे। कभी वो गलील, कभी बैतसैदा, कभी यरूशलेम, कभी अलग अलग प्लेसेस पे वो घूमते थे। ही वॉज अ ट्रैवलर प्रीचर। एक दिन वो एक घर में गए जहां पर 3 लोग रहते थे। एक का नाम था मार्था, दूसरे का नाम था मरियम और तीसरे का नाम था लाजर। जैसे ही वो उस घर में जाते हैं, बाइबल बताती है मार्था सेवा करने में लग गई। वहां पर ठीक से नहीं बताया गया है कि वो क्या कर रही थी, पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, शायद वो खाना बना रही थी। 13 लोगों के लिए खाना बना रही थी। 12 चेले, एक जीसस। आप भी जानते हैं बहनें, अगर आपके घर में अचानक 13 लोग आ जाएं कितना डिफिकल्ट होता है। 13 लोगों को एक साथ देख लेना। हम तो दुआ करते हैं अंदर जाके, प्रभु जल्दी जाए, है ना। 13 लोग आ जाते हैं, सर पे बैठ जाते हैं, और उपवास में आ जाए तो अलग ही मुसीबत है। फिर तो पूरे घर का आपका राशन गया। सो 13 पीपल केम, और ये वो 13 लोग थे जो अपनी जॉब क्विट कर चुके थे, अपने काम को छोड़ चुके थे और जीसस के साथ फुल टाइम मिनिस्ट्री में थे। अब जैसे ही जीसस वहां, यीशु आते हैं वहां पर, मरियम जो थी वो उसके पैरों पे बैठ के उसके वर्ड को सुन रही थी। पर आप सभी जानते हैं मार्था वहां काम कर रही थी। आप जानते हो मार्था काम करते करते घबरा गई। बोलिए घबरा गई। हाँ, यहां वाले भी लोग कहिए वो घबरा गई। हाँ, सब लोग कहिए घबरा गई। हाँ, अब ये परेशान सी होने लग गई। बोलिए परेशान। कितनी बहनें हैं मुझे बताइए काम करते करते परेशान सी हो जाती हैं? कम ऑन, बी ऑनेस्ट। बहनें। अच्छा, भाई लोग भी काम करते करते? मुझे पता नहीं था। आपसे भी बर्तन धुलवाए जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपका हाथ उठ गया, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको इस गुलामी से छुड़ाए। ओके। एक भाई ने मुझे आके एक दिन बोला, इजराइली फिरौन के आगे निकल चुके हैं, मुझे इनसे कब छुड़ाएगा तू? मैंने कहा आपको खुदा ही छुड़ाए। नहीं कोई बात नहीं, घर का काम करना बहुत अच्छी बात है, मैं भी करता हूं। सुनिए, परेशान कौन हो गई? मार्था की मरियम। बोलिए मार्था। हाँ, तब यीशु को आके पास कहती है, प्रभु आपको चिंता नहीं है, ये हम इंसान हैं, सारा दिन चिंता करते हैं और खुदा को भी कहते तू भी कर, तू क्यों फ्री बैठा हुआ है, तू भी चिंता कर भाई, ऐसा कैसे चलेगा? बोर्ड में भी आपने देखा वो लोग यीशु को कहते हैं कि आपको चिंता नहीं। तब यीशु मरियम के लिए खूबसूरत बात कहते हैं, ओ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज आप भी ये चुनाव करो। यीशु मसीह जब मार्था उसको कहती है आपको चिंता नहीं है, ये मेरी बहन, इसने मुझे अकेला छोड़ दिया है काम करने के लिए, मैं कांदा वांदा काट रही हूं, रो रही हूं। तब यीशु उसको कहता है, मार्था, हे मार्था। चलिए 2 बार अपना नाम लीजिए बहनों। सूरज, ए सूरज, तो बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। मेरी बहनों, मुझे एक बात बताइए,
जब काम करना ही आपको है तो परेशान होके क्यों कर रहे हो? जब करना ही आपको है तो परेशान होके क्यों करना? कई बार बच्चा रोता है, पति चिल्लाता है, पानी नहीं आया है, और ऑलरेडी हम ऐसे घर में रहते हैं जहां छत है, जहां पर गरम गरम, कभी कभी पंखा भी गर्म हवा देता है। ये सारी चीजें हमें परेशान करती हैं। और फिर जानते हो पिटते कौन है? बोलिए बच्चे। वो देखो एक बच्चा रो रहा है, वो पीड़ित है लगता है। मैं कई बार जब देखता हूं मदर्स जो होती हैं बच्चों को मारती, ओ इधर मारेंगी, इधर मारेंगी, सर पे मारेंगी। कभी कभी आपको लगता नहीं है आप दूसरों की फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकाल रहे हो? हाँ जी मेरी बहनों, जब काम करना ही आपको है तो आप परेशान होकर क्यों कर रहे हो? आराम आराम से करो। हमारे मुंबई के घरों में मेड्स होती हैं, मेरे घर पे भी मेड है। सुबह आती है 2-3 घंटे के लिए, झाड़ू पोछा फटका सब करके जाती है। एक दिन मैं अपनी मां को थोड़ा डिस्टर्ब देख रहा था, वो रात को ऐसे बैठी हुई थी। मैंने बोला मां क्या हुआ, तू परेशान है? मैं जिंदा हूं। कल काम वाली भाई नहीं आने वाली है। मैंने कहा ओ ये तो मैंने कहा फिर पानी भरना है, पोछा मारना है। और आप जानते हो हम भारतीय पोछा कैसे मारते हैं? पलंग के अंदर जाते, वो अंदर जाएंगे, वो बहनों के जो बाल गिलते रहते ना, वो भी वहां से उठा के लेके आते, वो जूड़ा बन जाता है। मैंने अपनी मदर से एक बात कही, माता जी जब करना आपको है तो परेशान क्यों? आराम आराम से कर, प्रभु के गीत गानों को सुबह सुबह उठ, हेडफोन डाल और मस्त काम कर। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। हे तो गाओ, आराम से एंजॉय करके काम करो, परेशान होके क्यों? बात तो तू ठीक कह रहा है। मैंने कहा ठीक नहीं कह रहा हूं, तू कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब करना आपको है तो व्हाई यू आर डिस्टर्ब? बहनों परेशान क्यों होते हो? करना आपको है ना, जेंट्स तो करेगा नहीं। कुड़कुड़ा के क्यों करते हो? रोटियां पकाएंगे, बच्चा आएगा, मम्मी बोल क्या हुआ? मम्मी बोलना। लिसन 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 लिसन, फ्रस्ट्रेशन, उसका फ्रस्ट्रेट स्वभाव देखिए। रोटियां पका रही है मेरी बहन, मम्मी हाँ बोल, मम्मी बोल बोल। मम्मी पापा ने मेरे को पैसा नहीं दिया तो मैं क्या करूं, मार दूं खुद को, सबसे परेशान हो गई हूं। बहन दीवान बनिए। इतना काम करते हैं आप लोग, फिर भी घर में नाम नहीं है। अगर आज भी मैं आपके पति से पूछूं आपकी पत्नी कैसी है, ना पूछ क्यों भैया इतना काम करती है वो, तुम्हारे गंदे कपड़े धोती है, तुम्हारे घर पे खाना बनाए, नाश्ता बनाए। बेचारी को चंद्रमुखी लेकर आए थे, आज ज्वालामुखी हो गई है दोनों की वजह से वो। ओ क्या ट्रू? बोलिए मैं। भाई लोग मत बोलना, जो काम करते हैं वो बोल सकते हैं। बोलिए मैं काम तो करती हूँ पर कुड़ के करती रहती हूँ, इसीलिए मेरा नाम नहीं है। मेरा मन कर रहा है मैं 1 घंटा इसके ऊपर ही प्रचार करूं, बट नहीं, दिस इज नॉट माई मैसेज। ये जस्ट मेरे मन में आ गई बातें। शांति से करी। तब यीशु मरियम के लिए एक बात कहते हैं, मार्था, हे मार्था, तो बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, लेकिन एक बात जो मरियम ने चुना है वो उससे छीना न जाएगा। जानते मरियम ने क्या चूज किया था? इसलिए वो पीसफुल थी, शांत थी, विश्राम में थी।
उसने डिसाइड किया था, मैं यीशु के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, मैं वो खाना खाऊंगी जो यीशु मेरे लिए लाया। आमीन। क्या था यीशु के पास? उसके पास वचन था। इससे पहले कि आप अपने कामों पे जाएं सुबह, सबसे पहले परमेश्वर की सुनना सीखिए। यू मस्ट हेयर फ्रॉम द लॉर्ड। आप में से हर एक की जिंदगी शैली, आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। अगर ये आपकी लाइफस्टाइल नहीं है, यू विल बी नॉट अ ट्रू क्रिश्चियन। आप कभी एक वैसे मसीह नहीं बन पाएंगे जैसा मसीह परमेश्वर आप में देखना चाहता। हम में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये हैबिट नहीं है। मैं बहुत ट्रैवल करता हूं, कई बार मुझे प्रेयर करने के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने अपनी नींद से सालों पहले दोस्ती तोड़ दी है। मुझे पता है मुझे अपने आप को कैसे जगा के रखना है। और आज मैं आपके सामने एक गवाही देता हूं, मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में सुनना सीखा। आई डेवलप दिस हैबिट, क्योंकि यीशु ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। आप में से हर एक को यह बात समझनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप मेंटली वीक हो जाएंगे। बहुत जल्दी आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहेंगे कि मैं लोगों को माफ कर दूं, लेकिन माफ करने के बाद भी आपके दिलों में कड़वाहट रहेगी। यह सब इसीलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते। आज जो उत्तम भाग यहां से आने वाला है वो आपके लिए होगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, मार्था की तरह यहां वहां ध्यान देना बंद कर दीजिए। न केवल आज, लेकिन परसों से जब आप अपने अपने कलीसियाओं में जाएंगे, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके पास्टर्स बहुत मेहनत करते हैं आपको खुदा का कलाम बताने के लिए। जब भी वो प्रीच करते हैं ना, अपना मोबाइल साइड में रखा करो, लोगों को मत देखा करो, कॉन्सेंट्रेट ऑन गॉड्स वर्ड। आप में से हर एक को वचन की तरफ देखना। रिस्पेक्ट योर पास्टर, रिस्पेक्ट हिज लेबर, उसकी मेहनत का आदर करिए। आप विश्वास कीजिए, शायद आपको लगता होगा मैं यहां पर किसी को इंप्रेस कर रहा हूं, मुझे किसी को इंप्रेस करने की नीड नहीं है। मैं बॉलीवुड के बहुत करीब रहता हूं, मैं मुंबई में रहता हूं। हमारे यहाँ पर ये सब नौटंकियां चलती रहती हैं। लोग पता नहीं उसको अपना एक्टर मानेंगे, वो अपना एक्टर मानेंगे। और पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे लिए रियल हीरोज पास्टर्स होते हैं। दे आर द रियल हीरोज। और अगर आप में से कोई भी पास्टर की बुराई करता है, बुरा भला कहता है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी लोग बुराई करते हैं इनको पास्टर बना। गॉड विल मेक यू पास्टर। परमेश्वर तुम एक पादरी बनाए, और जब तुम 45 मिनट यहां पर खड़े होकर प्रचार करने के बाद नीचे उतरोगे ना, तब आपको पता चलेगा पास्टर बनना होता क्या। सारी सारी रात नहीं सोते हम लोग। क्यों? क्योंकि अगले दिन मैसेज बोलना है, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। 100 लोग गालियां देते हैं हमें, लेकिन चुप रहते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे तो बोलेगा बोलता है, हम बोलेंगे तो बोलेंगे देखो पास्टर हो के ऐसे बात करते। तुम लोग 100 गुनाह करो तुम्हें माफ, हम 1 गुनाह करें तो हम पास्टर नहीं। वाह भाई वाह। ऑनर योर पास्टर, अपने पास्टर की इज्जत करें। और अगर आपके पास्टर एज में आपसे बड़े हैं, ऑनर हिम मोर। मैंने अपने लाइफ में आज तक किसी बुजुर्ग को बैठ के प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला है। मैं हमेशा खड़ा हो जाता हूं क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। बाइबल बताती है अगर तेरे बीच कोई पक्के बाल वाला व्यक्ति आए
तो उठ के खड़ा हो जा और इस तरह बता कि तू अपने परमेश्वर का भय मानता है। फियर गॉड। हमें ऑनर करना सीखना है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, शायद आपको लगता होगा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको, परमेश्वर जानता है, प्रभु मेरा गवाह है, हमें ऑनर करना सीखना है। हाउ टू ऑनर। हर व्यक्ति का, एक भिखारी जो आपसे पैसे मांगता है ना, उसको भी रिस्पेक्टफुली बोलना है कि ब्रदर आई एम सॉरी, मेरे पास नहीं है, अब चले चले। हम लोग तो भिखारियों को भी भाषण देते हैं, इतना जवान हो गया है, कमाना चाहिए खुद, आप रखो काम पे, आप रख लीजिए काम पे, देखूंगे। लेक्चर देना तो बहुत आसान है। मैंने एक बार एक बैगर को लेक्चर दिया, अरे इतना यंग है, तू कमाता क्यों नहीं है? प्रभु ने मुझे अंदर से कहा तू रख। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों रखूं? बच्चों से भी हमें रिस्पेक्ट से बात करनी है। दाऊद उनका भी आदर करता था जो मात्र उसके हथियार को उठा के उसके साथ जंग में जाते थे। आप पढ़ के देखिए, जो लोग जंग में जाते थे, दाऊद की वजह, वो लड़ते भी नहीं थे, सिर्फ दाऊद के हथियारों को संभालते थे। लिखा है लूट का हिस्सा दाऊद उन्हें भी देता था। व्हाट अ ऑनर। योनातान के बेटे को उसने जीवन पर खाना खिलाया था। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है, हाउ टू ऑनर, हाउ टू रिस्पेक्ट। क्या आप सब आज के वचन के लिए तैयार हैं? yes. यहां के लोग तो बहुत अच्छे से तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं? yes. Come on. yes. Yes. आइए मेरे साथ खोलिए पहला थिस्सलुनीयंस, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों, मेरे साथ खोलिए। आई होप आप बाइबल लाए होंगे। फर्स्ट थिस्सलुनीयंस चैप्टर 5, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय। इस वचन में सिर्फ 5 शब्द हैं, ओनली 5 वर्ड्स। ओके, आई एम रीडिंग फ्रॉम माई हिंदी बाइबल। मैं अपने हिंदी बाइबल से पढ़ रहा हूं। पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 5वां अध्याय और उसका 17 वर्ड, 17वां वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ओनली 5 वर्ड्स। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर गॉसिप में लगे रहो। ऐसा लिखा है यहां? नहीं। क्या लिखा है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रेयर में लगे रहो। प्रे विदाउट सीजिंग। आइए, मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इस तरफ हैं, उस तरफ है, ये हॉल सुपर पैक दिख रहा है आज, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। छोटा सा मैसेज है, कोशिश करेंगे हम इसे आधे पौने घंटे में खत्म करने की। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। 2017 में मैंने कुछ परमेश्वर के दासों को सुना। आई हेयर सम मैन ऑफ गॉड। जब मैंने उनकी जिंदगियों पर जो अभिषेक था, जो अनॉइंटिंग थी, जब वो मैंने देखी, तब सबसे पहले मैंने अपने आप को पकड़ा। मैंने कहा प्रभु, ये मेरे पास क्यों नहीं है? मुझे किसी को दिखाना नहीं था कि मेरे पास है, बट मैं सच में उन चीजों का अनुभव करना चाहता था जो वो लोग करते थे और जिसके लिए बाइबल बात करती है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर, जब भी आप किसी की लाइफ में कोई स्पिरिचुअल ब्लेसिंग देखते हैं तो आप उससे चलते हैं, आप उसके लिए बकबक करते हैं कि आप परमेश्वर से ये कहते हैं, प्रभु जो उसके पास है वो मुझे भी चाहिए। एलीशा बिल्कुल ऐसा ही था। वो किसी के साथ कंपटीशन में नहीं था।
लेकिन वो सच में एलिया के अभिषेक को पाने के लिए उसके पीछे पीछे गया था। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों के पास इस तरह की स्पिरिट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होली स्पिरिट बट योर ओन स्पिरिट। आप में से कितने लोगों के पास ये ज़ील है कि जब भी मैं आप बहनों से पूछना चाहता हूं, जब आप बहन कैथरीन कुलमैन के लिए पढ़ते हैं, मार्था विंग्स के लिए पढ़ते हैं, या आप बहन हेलन के लिए पढ़ते हैं जो ब्लाइंड्स को टीच करती थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, क्या आप उन बहनों को देखकर खुदा से ये कहते हो, प्रभु जो इनके पास था वो मुझे भी चाहिए? आप जानते हो, जब मैंने प्रभु से बात की, मैंने कहा प्रभु, प्रेरितों के काम की किताब में इन अ बुक ऑफ द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, उस किताब के अंदर क्या कुव्वत है वहां पर, क्या सामर्थ है तेरी, क्या कुदरत है तेरी वहां पर। लेकिन आज हम नहीं देखते हैं ये सब। आज हम बहुत सारी जगहों पर हम चमत्कारों को देखते हैं, बट हम खुदा के साथ उसके नेचर के लोग बहुत कम देखते हैं। पीपल हैव वेरी डिफरेंट लाइफ इन चर्च एंड आउटसाइड। आज लोग जो है कलीसिया में एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन घर के अंदर उनकी गवाही बहुत बुरी है। कई बार ऑफिस के अंदर उनकी गवाही बहुत बुरी है। कई बार जब कोई पैसे उनसे लेता है और वापस नहीं करता, तो वो लोग केसेस भी कर देते हैं। आई डोंट नो विच टाइप ऑफ क्रिश्चियनिटी इज दिस। ये किस तरह की मसीहत है जिसमें माफी सिखाई नहीं गई है? आप जानते हैं, जब मैंने इन सारी बातों के लिए पढ़ा, मुझे परमेश्वर ने एक बात दिखाई जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मुझे परमेश्वर ने यह बात कही, आज बहुतों के पास प्रार्थना है पर बहुतों के पास कोई प्रार्थना का जीवन नहीं है। इसीलिए उनके पास आज वो भरपूरी भी नहीं है जो पहले के लोगों के पास होती थी। इससे पहले कि मैं आज के वचन को शुरू करूं, मैं आपको एक बहुत सादी सी बात बताना चाहता हूं। हमेशा याद रखिए, यीशु खुदा का बेटा है, ये सच है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब वो इस पृथ्वी पर आया था तो वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। He was a man of prayer। और उसकी दुआएं जो होती थी ना, बड़ी सामर्थ्य होती थी। आज आप में से जो भी लोगों ने अपनी प्रेयर लाइफ खो दी है, आप में से हर एक को आज के संदेश को समझने की जरूरत है। बाइबल बताती है, अहाब नाम के राजा ने एक अन्य जाति स्त्री से शादी की जिसका नाम था इजबेल। अगर आप नहीं जानते हैं, आप पढ़ सकते हैं। अहाब इजराइल का राजा था और उसने एक दुष्ट औरत से शादी की, जैसे आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे मसीह लोग अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं, जो टोटली नॉन बिब्लिकल है। बाइबल साफ कहती है, अंधकार और ज्योति का कोई नाता नहीं है, परमेश्वर का और मूर्तियों का कोई वास्ता नहीं है। आप याद रखिएगा, परमेश्वर कभी पाप को आशीष नहीं दे सकता। जो प्रभु की दृष्टि में गलत है, आप वो नहीं कर सकते। बाइबल बताती है, लेकिन इस राजा ने अन्य जाति स्त्री से शादी की और इसी स्त्री के द्वारा उससे सीखा कि बुराई क्या होती है। आप जानते हो ये परिवार कैसा था? ये एक ऐसा परिवार था जो इजराइल के अंदर बच्चों को मरवाता था, उनके पीसेस करवाता था। पीसेस करने के बाद वो लोग अपने उन टुकड़ों को कोई घर बनाने से पहले वो उसमें डाल देते थे। ये इस तरह की गंदगी, इस तरह की दुष्टता में जिंदगी जी रहे थे। आप सभी जानते हैं, जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग इस तरह की बुराइयों में हैं, उन दिनों में परमेश्वर ने गॉड रेज्ड अ मैन कॉल्ड एलाइजा। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने एक बंदे को स्टैंड किया, उसका नाम था एलिया। मैं चाहता हूं आप सब कहिए एलिया।
जोर से कहिए एलिया। बाइबल बताती है उसने एलिया को भेजा और एलिया ने उसके ऊपर जजमेंट प्रोक्लेम की। उस व्यक्ति ने कहा, हे अहाब, तू ये बात सुन ले, तूने जो ये काम किया है ना, अब परमेश्वर तुझ पर बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां डालेगा। लेकिन बाइबल साफ कहती है कि ये बातें सुनने के बाद इजबेल ने, उसकी वाइफ ने एलिया को एक धमकी दी। उसने कहा, परमेश्वर, जिसको वो मानती थी अपने खुदा को, वो कहती है परमेश्वर मुझे मार दे अगर आज मैं तुझे न मार दूं तो। जब एलिया ये धमकी सुनता है, बाइबल बताती है एलिया वहां से भाग गया। भागने के बाद आप सभी जानते होंगे, परमेश्वर ने एलिया को साफ साफ शब्दों में कहा, एक लड़का है, हिज नेम इज अलीशा, तो उसके पास जा और अभिषेक कर दे, क्योंकि अब वो इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, एलिया की सेवकाई खत्म क्यों हो गई? क्यों एलीशा ने एलिया की सेवकाई पूरी की? आप हमेशा इस बात को याद रखना, अगर आप एक सेवक हो तो, इफ यू आर अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, अगर आप एक परमेश्वर के जन हो, मेरी बात हमेशा याद रखिए, परमेश्वर डरपोक लोगों को कलीसिया में बुलाता है, इधर नहीं, नेवर। मैं फिर से कहूं, अगर आप डरते हो ना, तो परमेश्वर आपको कहेगा नीचे बैठो, वचन सुनो, आजाद हो जाओ, लेकिन वो कभी किसी डरपोक से सेवकाई नहीं करवाता। याद रखिए, सेवकाई करने वाले लोग डरपोक होने नहीं, परंतु बोल्ड होने चाहिए। अगर आप एक परमेश्वर के दास हैं और अगर आप एक डरपोक हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्टॉप बीइंग अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, गो एंड लर्न। आज बहुत सारे जो लोग हैं बड़े डरते हैं। डरना किस बात का? किस बात से डरना? कोई क्या कर देगा आपको? ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा कोई आपको? आखिरी में आखिरी क्या कर देगा? वो मार देगा ना। पौलुस कहता है, जीना मसीह, मरना फायदा है। डरना बंद कीजिए। कहिए अपने पास वाले को, डरिए मत। हाँ, बोलिए अपने पास वाले को, डरिए मत। मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। कभी कभी तो लोग डरते हैं कि मेरे प्रचार से लोग नाराज ना हो जाएं। वाई? आप लोगों के लिए आए हो क्या? हेलो, बोलो यीशु मसीह की। एक दिन मेरे चर्च के अंदर नहीं, मेरे चर्च के अंदर ऐसे लोग नहीं है, और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का। मैं एक चर्च में गया, वहां पर पीछे जवान लोग बैठ के फोन यूज कर रहे थे। कहिए, फोन यूज कर रहे थे। बोलो, फोन यूज कर रहे थे। फोन यूज कर रहे थे और मैं यहां पर खड़ा हुआ था। मैंने देख लिया उन्हें। मैंने कहा, 4 दरवाजे हैं, एक राइट में है, एक लेफ्ट में है, वहां पर भी ऐसे 4 दरवाजे थे। मैंने कहा, एक चुनो और निकलो इधर से, एक को चूज करो, निकलो इधर से। तो जिस पास्टर ने मुझे बुलाया था, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? मैंने बोला, क्यों? ये लोग चले गए तो? मैंने कहा, बैठ के किस काम के? उल्टा दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बोला, हाँ पास्टर, ये भी बात सही है। मुझे एक बात बताइए, लोगों से क्यों डरना? लोग घर चलाते हैं क्या हमारा? आप किसके लिए हो यहां पर? लोगों के लिए हो। आपको लगता है कि परमेश्वर ने सिर्फ आपको लोगों के लिए बुलाया? हम लोग कहते हैं, कई बार शक्लों को देख देख के बात करते, ओ ये बैठा हुआ है, ओ ये बैठा हुआ है, ओ ये बैठा हुआ है, सो व्हाट? आप लोगों के लिए नहीं आए हैं, आप परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए आए हैं। जो परमेश्वर चाहता है वो करिए। क्या होगा अगर आप वो बोलेंगे जो बाइबल में लिखा है? कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, फिर क्या हुआ? कौन सी बड़ी बात है इसमें? क्या यीशु के प्रति हर एक के पास साफ विचार थे? क्या सब लोग कहते थे, ओ भला मानुस है,
अच्छा व्यक्ति है ये? नो। इफ यू आर अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, अगर आप परमेश्वर के एक व्यक्ति हैं, आपको बोल्ड होना चाहिए। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, जो गलत है वो गलत है। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको ये नहीं पूछने वाला हूं कि आप सहमत है कि नहीं है। आप हो नहीं हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। बोलो यीशु मसीह की जय। लेकिन मुझे पता है आप अंदर से ये बोलते होंगे, हाँ ये सही बोल रहा है। बी अ बोल्ड, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमेशा रेनहार्ड बॉन्के की इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। वो हमेशा हम पास्टर्स से एक बात पूछते थे, बड़े ड्रामेटिक वे में पूछते थे। आप चाहते हो मैं उनकी स्टाइल में बताऊं? वो हमेशा कहते थे, जो भीड़ तुम यहां देख रहे हो, क्या वो भीड़ तुम्हें स्वर्ग में दिखेगी? और सब लोग सोचने लग जाते थे, अरे यार बात तो सही है। वो हमेशा कहते थे, जो क्राउड आज आप यहां देख रहे हो, क्या वो तुम्हें ऊपर दिखेगा? प्रीच इन अ सच वे, वो हमेशा कहते थे, वो बोलो कि ये सभी लोग तुम्हें वहां दिखाई दे। ओह व्हाट अ मैन यू आर ब्रदर। हम लोग कई बार है ना, लोगों को जो बताते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, ऊपर तो छोड़ो, हमारे कलीसिया में लास्ट तक बने रहे वो भी बड़ी बात हो गई। चेले हमेशा वो प्रचार करते थे जिसको सुनने के बाद लोग अनंत जीवन के लिए तैयार होते थे, न कि सिर्फ इसी जिंदगी के लिए। बाइबल बताती है एलिया की सेवकाई एलीशा के पास चली गई क्योंकि वो डर गया। परमेश्वर डरपोक लोगों से कभी सेवा नहीं ले सकता। इसीलिए यीशु ने इतनी बार नहीं कहा कि पाप मत करो, लेकिन कई बार उसने कहा डरो मत, डोंट बी अफ्रेड। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाइबल में गिन के देखिए, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत कितनी बार लिखा है? आप जानते हो कितनी बार लिखा है? कहिए अपने पास वाले को 366 बार। 366 बार। हाँ, अभी आप बोलते होंगे ब्रदर दिन तो 365 आते हैं, एक बार ज्यादा क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है 1000 साल में एक साल ऐसा आता है जिसमें एक दिन ज्यादा होता है उसके लिए। गॉड इज अ वाइज गॉड, और बुद्धिमान परमेश्वर है। डरो मत, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जानते नहीं हो जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हो वो कौन है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर इस शहर का नाम सुना है, लातूर। There's a city called लातूर इन महाराष्ट्र। एक लड़की जो हॉस्टल में पढ़ती थी, शायद आप में से कुछ ही लोग उसके बारे में जानते हैं। मैं महाराष्ट्र का हूं इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है। आज से बहुत साल पहले लातूर के गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की थी जो पीजी में रहती थी। वहां के पीजी में, पेइंग गेस्ट में वो वहां रहती थी। उसकी जो क्लासमेट थी वो प्रभु में थी। हर दिन वो उसे देखती थी कि बाइबल पढ़ रही है, प्रार्थना करती है, उपवास करती है, आराधना करती है। किसी तरह की गंदगी में लड़की इन्वॉल्व नहीं थी। उसकी लाइफ उसे इंस्पायर्ड करती थी। एक दिन इस बहन ने उससे पूछा, बहन ये काली किताब जो आप पढ़ते रहते हो ये है क्या? उससे कहा, सिस्टर ये बाइबल है। अच्छा तो आप मसीह में हो, आप यू आर अ क्रिश्चियन? यस आई एम। तब उस बहन ने उसको और बताया जीसस के लिए, और इस बहन ने इससे कहा, बहन आप चर्च कभी जाने वाले हो? बोला मैं एवरी संडे चर्च जाती हूँ। बोला दिस टाइम आई विल बी विथ यू, मैं आपके साथ जाऊंगी। ओके कब? अब ये बहन इस बहन को चर्च लेके गई। जैसे वो वहां पर गई उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे गीत गाए जा रहे थे, बहुत अच्छा मैसेज प्रीच हुआ, और प्रीच होने के बाद वो लड़की
वापस अपने कमरे में आ गई और उसको कहती है, सिस्टर बहुत अच्छा समय था, बहुत अच्छा लगा मुझे वहां पर। उसने कहा ओके, मैं संडे संडे जाती हूँ, आप भी आया करो मेरे साथ। बोला यस यस यस, मैं आऊंगी आपके साथ। ये लड़की 6 महीने तक कलीसिया गई, कंटिन्यू। और 6 महीने के बाद जब इसकी पढ़ाई पूरी हुई और उसे अपने गांव में जाना था, घर में लातूर के पास में गांव है, वो वहां की रहने वाली थी। जब घर आई तो बड़ी शांत थी, टीवी नहीं देख रही थी, अपना फोन ज्यादा यूज नहीं कर रही थी। संडे संडे लोग पिक्चर पे जाते थे इनके घर में से। इसने कहा आप जाइए, मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा। इसके परिवार का ये बिहेवियर इसको देखकर बहुत डिस्टर्ब हो गए कि किसी भी एंटरटेनमेंट में, वर्ल्डली एंटरटेनमेंट में ये इन्वॉल्व नहीं हो रही है। आप जानते हैं, एक दिन उसकी मम्मी ने उसके कमरे में उससे पूछा, क्या बात है, तू आजकल जहां पर टीवी चलती रहती है वहां नहीं आती, अपना फोन ज्यादा यूज नहीं करती, अपने कमरे में रहती है, करती क्या है तू? तब उसने उसको अनुभव बताया कि कैसे मैं यीशु के पास गई और मैंने बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने परमेश्वर को जानना शुरू किया, अब मुझे ये गंदगियां पसंद नहीं आ रही। उसकी मम्मी ने इन चीजों को नेगेटिव वे में ले लिया। उसने कहा ये तो गलत है, तू जिस धर्म में पैदा हुई है तू वहां पर ध्यान नहीं दे रही, यहां पर क्यों जा रही है वहां पर। उसने अपनी मां को एक्सप्लेन किया, मां यीशु कोई धर्म नहीं बदलते, यीशु जिंदगियां बदलते। आप जानते हैं यार, जीसस कभी रिलीजन चेंज नहीं करता, ही चेंज अवर लाइव्स, वो हमारी जिंदगियों को बदलता है। आमीन। यहां पर कितने गवाह हैं कि उसने आपकी जिंदगी बदली? ओ प्रेज द लॉर्ड, उसने हमारी जिंदगी बदली। इसकी मम्मी ने इसको कहा, लिसन बहुत हो गया, ये अभी नहीं जाना है वहां पर, क्योंकि ये जाती थी संडे संडे ट्रैवल करके वहां पर। एक दिन संडे सुबह गायब थी। इसकी मम्मी समझ गई ये गई है वहां पर, चर्च गई है। शाम को आई, मम्मी ने बोला कहां थी? मम्मी आई वेंट टू चर्च, मैं चर्च गई थी। बोला नो, गलत है, ये सब मत करो, अगर नहीं सुनेगी तो मार खाएगी। अगले संडे फिर चली गई, चाटा खाया, मम्मी का जोर से चाटा खाया। उसके बाद तो आप सोचते होंगे अभी तो ये नहीं जाएगी, फिर से गई। और जब इस बार गई तो मां ने चिंता में इसके बड़े भाई को शहर से बुला लिया। इसका भाई आया। इसका भाई ऑलरेडी थोड़ा संकी तरह से, सब टेढ़ा मेढ़ा लोग होते हैं जो लोग, थोड़ा संकी व्यक्ति था। वो घर पे आया, उसने घर पे आके से बहुत गालियां, लेकिन इस बहन ने एक बात कही। उसने कहा मैं तो उसकी हो चुकी, आई बिलोंग टू जीसस, मैं यीशु की हूं। और फिर से ये चर्च गई। लेकिन इस बार जब वो चर्च से लौटी, कुछ अजीब हुआ उसके साथ। उसके भाई ने उसे रात को 1 बजे घर से बाहर निकाला। आई एम सॉरी, मैं बहनों की प्रेजेंस में ये बात कह रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब इस बार उसके भाई ने उसे घर से निकाल दिया, उसके बदन पे एक सिंगल कपड़ा नहीं था। उसके सारे कपड़े उतार के मार मार के निकाल दिया। बोला अगर तू ये करेगी तो हम ये करेंगे। अब वो लड़की विदाउट कपड़े, उसको निकाल दिया गया। रात को 1 बजे की बात है। जब वो वहां से निकली तो पीछे की सड़क पे उसकी फ्रेंड रहती थी, वो विडो थी, वो विधवा थी। हमारे महाराष्ट्र में टेस्टिमनी बहुत फेमस है, बच्चा बच्चा जानता है वहां पर। जब वो वहां से निकलकर अपनी एक फ्रेंड के पास गई, वो भी मसीह में थी, पीछे रहती थी। जैसे ही वो वहां से पास हो रही थी, वहां पर कुछ लड़के बैठ के कैरम खेल रहे थे। उन लोगों ने इस लड़की को देख लिया और वो भी पीछे गए भागकर। तब तक वो अपनी फ्रेंड के घर में घुस चुकी थी। तब उन लड़कों ने पीछे जाकर उस आंटी के घर पे जाके नॉकिंग की, दरवाजा खटखटाया। और दरवाजा खटखटाने के बाद जब उस आंटी ने उनसे बात की, बोला क्या हुआ? बोलते आंटी आपके घर में एक लड़की आई है अभी। कौन है वो? उसको बाहर निकालो। आंटी ने झूठ बोला।
आंटी ने बोला नहीं कोई नहीं आया यहाँ पर, तुम लोग जाओ जाओ अपना काम करो। बोला नहीं आंटी हमने देखा है कोई आया है वहां पर। बोला मैं बोल रही हूं ना कोई नहीं आया। अचानक वो लड़की पीछे से आ गई टॉवेल पहनकर कवर करके। बोला हाँ मैं थी, क्या हुआ? वो लड़के बोलते हैं बहन आप कौन हो? बोलती है लड़की हूं, आपके सामने खड़ी हूं। ये क्या क्वेश्चन है? नो 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 सिस्टर, आप कौन हो? बोला भैया मैं लड़की हूं, आपके सामने खड़ी हूं, क्या ये बेहुदा सवाल कर रही हो? बोलता है नहीं बहन, अब जब वहां से निकले इस घर में जाने के लिए हमने देखा एक सफेद रोशनी थी जिसने आपको कवर करके रखा था। आप कौन हो? आई वॉन्ट टू टेल यू, उस बहन के बदन को एक लड़के ने भी नहीं देखा। आप इस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो अपने लोगों की रक्षा करना जानता है। That is the reason I am a bold and a sound mind, because मैं जानता हूं वो कौन है। ये वही है जिसने मिस्र की सेना को पानी में दफना दिया। ये वही है जिसने गोलियत को मार दिया। ये वही है जिसने यरीहो की शहर बना गिरा दी। ये वही है जिसने दानियल के सिंहों में जाकर शेरों का मुंह बंद कर दिया। और ये वही है जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया। हम इस तरह के परमेश्वर की सेवा करते हैं। एंड यू आर अफ्रेड, आप डरे हुए रहते। यीशु ने कहा उनसे मत डरो जो तुम्हारी जिंदगी ले सकते हैं, पर उससे डरो जो जिंदगी जाने के बाद तुम्हें नरक में भेज सकता है, परमेश्वर। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उस व्यक्ति को किसी और का डर रखने की कभी जरूरत ही नहीं है। The Bible says Elijah was afraid. एलिया डर गया और परमेश्वर ने उसकी सेवकाई एलीशा को दे दी। एलीशा उसके पीछे पीछे गया। एलीशा ने एलिया का अभिषेक पाया, बाइबल बताती है। लेकिन आप जानते हैं एक दिन एक बहन ने एलीशा की जिंदगी को देखा था। बाइबल उसका नाम नहीं बताती, बाइबल बताती है शुन्नेम। बाइबल उसकी सिटी की पहचान देती है कि वो कहां की थी। एक दिन इस बहन ने एलीशा को देखा, ऑब्जर्व किया, उसकी जिंदगी देखी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, सेवा यहां से नहीं होती है शुरू। सेवा हमेशा जहां आप बैठे हो ना वहां से शुरू होती है। कुछ लोगों को लगता है मिनिस्ट्री बिगिंस फ्रॉम दिस। नो सर, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग। जानते हो आपकी सेवकाई क्या है? आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका बोलना, आपका सोचना, आपका देखना, आपका इनसाइड एटीट्यूड यीशु की तरफ। दैट इज योर मिनिस्ट्री। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एलीशा को जब उस बहन ने देखा, उसने ये नहीं कहा मैं एक महान व्यक्ति को जानती हूं। जानते हो क्या कहती है अपने पति को? वो कहती है मैं एक व्यक्ति को जानती हूं और वो परमेश्वर का पवित्र जन है। आज हमारे लिए लोग हमें फेमस बना देते हैं। ओ यूट्यूब पे बोलता है, ओ यहां पर बोलता है, ओ वहां पर बोलता है। कितने लोग हमारे लिए ये कह सकते हैं कि मैंने इस भाई को नजदीकी से देखा है, यह व्यक्ति परमेश्वर का पवित्र जन है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। कितने व्यूज मिलते हैं, कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने लोगों ने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। कितने लोग हमारे लिए यह कह सकते हैं कि इस बंदे को मैंने देखा है, बहनों के साथ इसका आचरण बड़ा शुद्ध है। ये बड़ी बहनों को दीदी कहता है, ये छोटी बेटियों को बेटी कहता है। हमने देखा है इसके शब्दों में बड़ी शुद्धता है। कोई है जो आपकी लाइफ से इंस्पायर्ड हुआ है आज? कोई है जो आपकी जिंदगी को देख के ये कह सके यस मैं इस व्यक्ति को विश्वास कर सकता हूं? बोलिए। हाँ,
देखिए, अपने हस्बैंड को अप्रोच कर रही है कि मैं एक परमेश्वर के जन को जानती हूं, उसका नाम एलिशा है, क्या हम एक काम कर सकते हैं? हमारे घर का फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है, हम उसके लिए यहां पर एक पलंग रख देते हैं, एक चेयर रख देते हैं, एक टेबल रखते हैं, एक लैंप रख देते हैं कि जब भी वो हमारे यहां से पास हो वो यहां पर आराम करे। उसके हस्बैंड कहते हैं यस बिल्कुल तू कर सकती है। और एलिशा, बाइबल बताती है, जब भी वहां से पास होता था उस बहन के घर में रहता था। आप जानते हो, एक दिन एलिशा को ऐसा लगा कि इस बहन के घर के अंदर जो कमी है हम उस पर ध्यान दें। एक दिन वो गहजी को बुलाता है, जो उसका आज के टाइम पे हम उसको असिस्टेंट कह सकते हैं, लेकिन उन दिनों में उसका केयर टेकर था, जो जहां जहां वो जाता था वो उसके पीछे पीछे जाता था। यू नो द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है कि वो गहजी से पूछता है, हे गहजी, इस बहन के पास क्या कमी है? गहजी बोलता है, इसके पास बच्चा नहीं है। बोलिए, बच्चा नहीं है। ओके, अब मैं जो कह रहा हूं बड़ा ध्यान से सुनिए। कहिए, प्रभु मुझे बचा कि मैं दूसरों की जिंदगियों में न झांकूं। हेलो, कितने लोग हैं यहां पर सारा दिन दूसरों की जिंदगियों को देखते रहते हैं? अपने घर में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, दूसरों के घरों में क्या हो रहा है दे नो ईच एंड एवरीथिंग। हमारे घर के अंदर शांति तब होती है जब हमारे बाजू वाले के घर में झगड़ा होता है, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं वो लोग क्या बोल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको दूसरों की जिंदगियों से क्या लेना देना? आप जानते हो पतरस और यूहन्ना में कंपटीशन होती थी। बोलो कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन क्या थी? लीडर कौन बनेगा प्रभु के जाने के बाद। यीशु प्रभु भोज खा रहे थे और वहां पर बैठ के बोलते हैं, मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूं, तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। इनको पूछना चाहिए ना, प्रभु आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, मत जाओ ना, हमारे बीच में रहो ना। ये ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। यू नो पतरस क्या कहता है? ओके, तेरे जाने के बाद हम में से लीडर कौन? ये लीडर्स है। तेरे जाने के बाद लीडर कौन? बड़ा कौन? बोलिए, बड़ा कौन? पूरा लफड़ा इधर ही है, पूरा प्रॉब्लम ही इधर ही है। आप जानते हो लीडर कौन होना चाहिए? हेलो, आप जानते हो लीडर कौन होना चाहिए? मैं आपको बताऊं, आपको शौक लगेगा, अरे बाप रे ऐसा होता है। यस, ऐसा ही होता है। लीडर वो होना चाहिए जिसको लीडर बनने की कोई इच्छा नहीं। दे आर द ट्रू लीडर्स। जिसको लीडर बनना है ना, बड़ा बनना है, मुझे इज्जत मिले, मुझे आदर मिले, हर कोई आए और मेरे सामने करे, आका ओ आका। इनको कभी नहीं बनाना चाहिए। आप बाइबल का इतिहास पढ़ो, मूसा लीडर नहीं बनना चाहता था, गिदोन लीडर नहीं बनना चाहता था, यिर्मयाह लीडर नहीं बनना चाहता था, परमेश्वर ने इन्हीं लोगों को लीडर बनाया। दिस इज अ क्वालिटी ऑफ द लीडर। जो कहता है ना मैं लीडर, तू नीचे बैठ। हम अपने चर्च के अंदर कभी ऐसे को लीडर नहीं बनाते जो लीडर बनने के लिए लड़ते हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम में से कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो छोटा बने। आमीन। जो तुम में प्रधान बनना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने। याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब बारिश गिरती है तो ऊंचे स्थान कुछ ही समय के लिए गीले होते हैं, पर निचले स्थान सदैव गीले होते हैं, हमेशा गीले होते हैं। पहाड़ों पे जब बारिश गिरती है ना तो पानी कुछ समय के लिए वहां होता है, लेकिन वो पानी फ्लो होके उन जगहों पे पहुंचता है जो जगहें निचली हैं। आप नीचे बने रहो, परमेश्वर की आशीषें सदैव आप पे बनी रहेंगी। आजकल बड़ा बनने की होड़ में पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप में से कितने लोगों ने क्रैब्स की स्टोरी सुनी है? क्रैब्स, बोलिए क्रैब। हिंदी में क्या बोलेंगे? खेखड़ा। खेखड़ा खाया? खेखड़ा खाया कभी?
खाया होगा, आप लोगों ने जरूर खाया होगा खेकड़ा। एक दिन एक आदमी बोट चला रहा था, कहां जा रहा था, उसके पीछे 3 तरह के खेकड़े पड़े हुए थे, 3 तरह के स्क्रैप पड़े हुए थे। एक थे रशियन, दूसरे थे अमेरिकन और तीसरे थे भारतीय। भारतीय खेकड़ा, बोलिए भारतीय खेकड़ा। भारतीय खेकड़ा। पीछे वाले भी बोलो, बोलो भारतीय खेकड़ा। वो जो लास्ट में बैठे हुए तुम भी बोलो भारतीय खेकड़ा। भारतीय खेकड़ा। हाँ, अभी पता है क्या हुआ, पानी की लहर आई, तीनों डब्बे खुल गए। अमेरिका खेकड़े भाग गए, रशिया के खेकड़े भी भाग गए, लेकिन भारतीय खेकड़ा एक भी नहीं भागा, सब अंदर ही बैठे रहे। वो बोट जो चला था चालक, वो तो देखा, अरे बाप रे, सब भाग गए। तब उसे बोट को रुकाया, वो पीछे देखा, उसने बोला क्या खेकड़े यार भारतीय, कितने ईमानदार हैं, कोई नहीं गया हो। लेकिन जब उसे झांक के देखा तो उसने अजीब बात देखी, एक खेकड़ा चढ़ रहा था, दूसरा उसको उतार रहा था, फिर दूसरा चढ़ रहा था, उसको वो उतार रहा था, फिर तीसरा चढ़ रहा था। न ये चढ़ रहे थे न उसको चढ़ रहे थे। एक खेकड़ो, ऐसे मत करो भैया। आपने मेरे को खेकड़ा कहा, अगर आप दूसरे को नीचे गिराते हैं ताकि आप ऊपर उठे, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं। जब आदमी पवित्र आत्मा से भरता है ना, वो लोगों को गिराता नहीं है, उन्हें उठाता है। आपने हमारे प्रभु को देखा, वो लोगों को उठाता था, उन्हें गिराता नहीं था। क्या उसके शब्द होते थे जब वो लोगों से मिलता था। आज इसके जैसा विश्वास मैंने पूरी इज़राइल में नहीं देखा। उस बहन ने इत्र डाला और कहता है, जहां जहां पर सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां वहां पर तेरे कामों का वर्णन होगा। जकई ने पैसा दिया, बोलता है देखो आज इस घर में उद्धार आया है। वो अपने शब्दों से लोगों को उठाता था। इसीलिए यशाया कहता है, उस धर्मी के शब्दों से बहुतों का पालन होगा। जब वो आएगा तो थके हुओं को अपने वचन के द्वारा ताकत देगा। कौन सी सेवा है आपके पास? गिराने की? जी, अगर आपके पास ये सेवा है तो हमारे पास एक ऐसी सेवकाई होनी चाहिए कि हम हर व्यक्ति को अपने आप से अच्छा समझें, हम अपने हर व्यक्ति को उठाएं, हम बुरे से बुरे व्यक्ति में से भी क्वालिटी ढूंढ कर उसे बताएं कि तू ऐसा है, तू कर सकता है। स्टॉप ब्लेमिंग ईच अदर। कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे बीच में, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा ये कलीसिया है, खुदा ऊपर से देखेगा हड्डियां हैं। इस्राएल उन दिनों में रह रही थी जिन दिनों में परमेश्वर यहोशू को कहता है, देख सूखी हड्डियां। वहां पर यहोशू लोग देख रहा था, परमेश्वर कहता है ये हड्डियां, नो फ्लैश नो बोन्स। किसी के जिंदगी में मत जाएं। खुश रहने की सबसे बड़ी चाबी है ये, सब जानने की कोशिश न करें, अपने मतलब से रखें। कोविड में क्या हुआ आपको पता है? मैं उस शहर से हूं जिस शहर को सबसे ज्यादा कोविड ने मारा। मेरे घर पे जवान जनाजा उठा, 39 व्यक्ति के एक भाई को खो दिया मैंने अपने घर के अंदर। ही वॉज यंग। जानते हो कोविड में हम क्यों मर गए? बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है नहीं, इतने लोग नहीं जाने चाहिए थे। उसका रीजन जानते हो क्या था? कहीं अपने पास वाले को हमने न्यूज देखी बहुत, वहां से डर 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 डर, आज ये नहीं है, आज बेड नहीं है, आज ऑक्सीजन नहीं है, आज ये नहीं है। लोगों में डर समा गया, इसीलिए कोविड, अधिकतर लोग कोविड में डर के कारण मरे। मैं आप में से बहुतों को कहना चाहता हूं, इन दिनों में न्यूज में जो चल रहा है ना, 90% वो झूठ है, 90% फॉल्स न्यूज, रॉन्ग फीडिंग मिल रही है हमें, वहां से गलत चीजें हमारे अंदर आ रही हैं। मैं आपके सामने खड़े होकर कहना चाहता हूं, 18 साल से मैं प्रभु में हूं, मैं टीवी नहीं देखता। 18 साल से मैं थिएटर में नहीं गया हूं। सिर्फ एक बार देखने के लिए गया था, जब ग्रैंडस्टन की पिक्चर लगी थी,
द लीस्ट ऑफ दीस, उस मूवी को देखने के लिए मैं गया था, क्योंकि मुझे प्रमोट करना था उस पिक्चर को, ताकि लोग उस भाई को देख पाए जिसने अपनी जिंदगी दी खुदा के लिए। आप जानते हैं, जब एलीशा को पता चलता है कि इस बहन के पास बच्चा नहीं है, तब एलीशा उसके लिए प्रार्थना करता है और प्रभु उसे एक बेटा देता है। बेटा देने के बाद आप पढ़ के देखिए, कुछ समय के बाद वो बेटा मर गया, और जब वो बेटा मर गया, वह बहन एलीशा के पास आके कहती है, एलीशा क्या मैंने आपसे बच्चा मांगा था? वो टूट गई। और जैसे एलीशा को पता चलता है कि हमने प्रार्थना करके जो उसको बच्चा दिया था, वो बच्चा मर चुका है, वो गेहजी को बोलता है, ये लकड़ी ले मेरी, चला जा आगे, राह चलते किसी को नमस्कार मत करना, कोई भी तुझसे बात करे बात मत करना, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब, अपने काम पे ध्यान देना। जैसे गेहजी वहां जाता है और उस बच्चे पे लकड़ी रखता है, कुछ नहीं होता, गेहजी वापस चला आता है। और जब गेहजी वापस आता है, एलीशा को कहता है, हे एलीशा, नथिंग, कुछ नहीं हुआ। चलते हो सेम लकड़ी लेकर एलीशा भी वहां जाता है, और जब एलीशा वहां जाता है तो उस बच्चे के ऊपर जब पसर जाता है, बाइबल बताती है वो लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो काम गेहजी नहीं कर पाया, वो काम एलीशा ने क्यों किया? जानते हो क्यों? आप पढ़ के देखिए उस चैप्टर को, वहां पर एक बात लिखी है कि एलीशा ने उससे पहले प्रार्थना की। He prayed। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास प्रार्थना तो है लेकिन प्रार्थना जीवन नहीं है? एक छोटी सी प्रार्थना की एलीशा ने, और बाइबल बताती है लड़के का बदन गर्म होने लगा, और लड़के ने 7 बार छींका और जिंदा हुआ था। आप जानते हो प्रार्थना और प्रार्थना के जीवन में क्या फर्क होता है? कुछ लोग यहां पर प्रार्थना करते हैं, पता है कैसे? वो सुबह उठते हैं, 10 से 15 मिनट 20 मिनट वो प्रार्थना करते हैं, और फिर सीधा रात को परमेश्वर से सोने से पहले, लॉर्ड आई थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग डे, मैं बहुत धन्यवादी हूं आज के अद्भुत दिन के लिए, आपने मेरे सारे कामों को सफल किया, धन्यवाद। बीच में 14-15 घंटे उनको परमेश्वर याद भी नहीं होता। जानते हो निरंतर प्रार्थना क्या होती है? जब आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के सामने बात करते हो, और जैसे आप उठ के खड़े हो जाते हो आमीन बोलकर, आपको पता होना चाहिए प्रार्थना यहां पर आमीन कह के पूरी नहीं हुई है, यहां से प्रार्थना का जीवन शुरू हुआ है। उसके बाद आप अपने मन ही मन में परमेश्वर से बात करते रहते हो, गीतों के द्वारा बात करते हो, अन्य भाषा के द्वारा बात करते हो, शब्दों के द्वारा बात करते हो, छोटे छोटे कामों को। हर बार खुदा नहीं कहता कि आपको घुटनों पर ही बैठना है। एक समय निकालिए, जब परमेश्वर के सामने नींद पे आइए, दुआ कीजिए, उसके बाद जब आप खड़े होते हैं परमेश्वर से बात करना सीखिए, परमेश्वर से बात करना सीखिए, कैजुअल टॉक करना सीखिए परमेश्वर से। प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। गाड़ी चालू कर रहे हैं, खुदा से बात करिए कि प्रभु मेरी यात्रा को आशीष कर। आप डेस्कटॉप पे बैठ रहे हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे समझ देना कि आज मैं अपने काम को कर पाऊं। आप प्रचार करने के लिए जा रहे हो, अंदर ही अंदर प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आप याद रखिएगा, हमेशा प्रार्थना करने वालों के पास कभी अभिषेक की कमी नहीं होती। क्यों वो लोग सामर्थी थे? क्योंकि उनके पास एक प्रेयर लाइफ थी। वो हमारी तरह नहीं थे जो सिर्फ सुबह 10 मिनट प्रभु से प्रार्थना करते थे और आपको सोने से 5 मिनट पहले प्रार्थना करते थे। ये वो लोग थे जिनके विषय में परमेश्वर सब कुछ जानता था, क्योंकि वो सब कुछ खुदा को बताते थे। आई एम आस्किंग यू, डू यू हैव अ प्रेयर लाइफ? क्या आपके पास एक प्रार्थना का जीवन है? बाइबल बताती है दाऊद का अभिषेक हुआ, अगले अध्याय में पढ़ के देखिए, वो गोलियत से लड़ा। यीशु का यरदन पे अभिषेक हुआ, उसके बाद आप देखिए वो शैतान से लड़ा।
परमेश्वर एक व्यक्ति को तब तक मैदान में नहीं भेजता जब तक वो उसको अभिषेक न दे, क्योंकि खुदा जानता है हम जीत ही नहीं पाएंगे। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप सभी दुआ करने वाले लोग हैं, पर कितने लोग हैं मेरी भाई मेरी बहन कि आपके पास एक प्रेयर लाइफ है? कितनी बार जाते हैं आप खुदा के पास हर दिन? दाऊद 7 बार प्रभु के पास जाता था। दानियल कहता है वो 3 बार परमेश्वर के पास जाता था। सूरज निकलने से पहले बाइबल बताती है यीशु उठा और जंगलों में प्रार्थना करने के लिए चला गया। ये लोग इसीलिए सामर्थी नहीं थे कि ये स्पेशल थे, इन सब के पास परमेश्वर से बात करने का समय था। आज मिनिस्ट्री करने वाले प्रार्थना नहीं करते। I know so many preachers and pastors, they never pray half an hour. मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रार्थना नहीं करोगे, विश्वास कीजिए आपका पुराना स्वभाव आप में लौट आएगा। आपको गुस्सा आएगा, आप लोगों को माफ नहीं कर पाओगे, आपको जलन होगी, आपको अंदर लोगों को आप मुंह से माफ कर देंगे पर आप दिल से माफ नहीं कर पाएंगे किसी को। ये सब इसीलिए है क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, और पवित्र आत्मा से इसलिए भरे हुए नहीं है क्योंकि आपके पास एक प्रार्थना का जीवन नहीं है। बहुत साल पहले मुझे परमेश्वर ने कहा, मुझे सब कुछ तेरे लिए इसलिए नहीं पता होना चाहिए क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझे सब कुछ इसीलिए पता होना चाहिए क्योंकि तूने बताया। मैंने कहा लॉर्ड हेल्प मी लॉर्ड, मेरी मदद कर कि मेरी जिंदगी की सब बातें मैं तुझसे शेयर करना सीखूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर चाहता है हम सामर्थी बने। परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर ताकत हो। परमेश्वर चाहता है कि आप शैतान को चुटकियों में हराना सीखें, लेकिन ये खुद की ताकत से कोई नहीं कर सकता। मैं आप में से हर एक को आज कहना चाहता हूं, हम बहुत लोग हैं यहां पर जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन नहीं, संतुष्ट मत होइए। आपके पास एक प्रार्थना जीवन होना चाहिए। अपनी सुस्ती से लड़िए, अपने मन के विचारों से लड़िए। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि मेरी प्रेयर लाइफ ब्रदर क्यों खत्म हो गई है, मैं आपको बताऊं क्यों खत्म हुई है। इसकी वजह से ही इज द कॉज, ये कारण है। आप में से बहुत सारे लोग आज मोबाइल पे बैठ के, जैसे अभी भी कुछ लोग शायद बात कर रहे थे फोन पे पीछे खड़े होके, आप में से बहुत सारे लोग अपनी प्रेयर लाइफ को जानते हो क्यों खो चुके हैं? Because you are so much occupied with this phone. मैं अपने फोन को तब तक टच नहीं करता जब तक मुझे जरूरी काम नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मैं इसमें घुसूंगा, इतनी सारी चीजें मुझे बुलाएंगी। फेसबुक मुझे बुलाएगा, यूट्यूब मुझे बुलाएगा, व्हाट्सएप मुझे बुलाएगा, ट्विटर मुझे बुलाएगा। घंटों पर हमारी समय की बर्बादी होती है वहां पर। और कुछ लोग तो एक्सट्रीम में चले जाते हैं। दे वॉचिंग पॉर्न वीडियोस, वे अश्लील वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं, वो गंदी चैट्स में बिजी हो जाते हैं, और आहिस्ते आहिस्ते वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ होता क्या। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बलांगीर, रिपेंट, पश्चाताप करें, पश्चाताप करें। ऐसे व्यक्ति बनिए जिसके पास प्रार्थना का जीवन हो। अंकल दिनकरन वॉज अ प्रेयर वॉरियर। अंकल दिनकरन वॉज अ प्रेयर वॉरियर। 5 मिनट को समय बर्बाद नहीं करते थे।
He was a great man of God. स्टेट बैंक में जॉब करते थे, मेरे शहर में जॉब करते थे। जब 5 मिनट उनको मिलते थे ना, वो 5 मिनट भी वो बर्बाद नहीं करते थे। प्रार्थना में जाते थे, आंखें खोलते थे, वो स्वर्ग में होते थे। T.L. Moody was a prayer warrior. Uncle Billy Graham was a prayer warrior. ये वो लोग थे जिनके पास सिर्फ 5 मिनट की प्रार्थना नहीं थी, 10 मिनट की प्रार्थना नहीं थी। वो जानते थे निरंतर प्रार्थना करना क्या होता। मैं आज आप में से हर एक से नहीं, लेकिन कुछ जवानों से उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आपको एक प्रार्थना का योद्धा बनाएगा। मैं विश्वास करता हूं हम आने वाले दिनों में चलेंगे, लोग हमारी परछाइयों से चंगे होंगे। मेरा विश्वास है जब हम मुंह से वचन कहेंगे, लोग आशीषित होंगे, क्योंकि ये हम नहीं परंतु परमेश्वर करेगा। न तो बल से न शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। इससे पहले कि मैं मैसेज को पूरा करूं, मैं एक आखिरी बात बोलना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सर के बाल से लेकर नाखून तक पवित्र आत्मा से भरे, तो अपनी जिंदगी में एक प्रिंसिपल बनाइए, लोगों से कम, खुदा से अधिक बात करिए। ट्रस्ट मी। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। मैं वो बता रहा हूं आपको जो मैं करता हूं, और मैं अपना हाथ, उसका हाथ अपने ऊपर देखता हूं। लोगों से कम बात करिए। बहुत बात करते हैं लोगों से, लंबी लंबी बात करते हैं। नो सर, दिस इज नॉट अ क्रिश्चियन कल्चर। टॉक टू गॉड। परमेश्वर को अपनी जिंदगी की हर बात बताइए। जब आप टूटे हुए हैं उसके पास जाइए, जब आप खुश हैं उसके पास जाइए, जब आप बहुत खुश हैं उसके पास जाके कहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यू आर द कॉज ऑफ माई हैप्पीनेस। तू मेरी खुशी का कारण है। आई गिव यू प्रेज। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। जब आप टूटे हुए हैं, लोगों ने आपको बुरा भला कहा, मिसअंडरस्टैंड किया वगैरह वगैरह, वो टूटा हुआपन भी उसके पास लेके जाइए। खुदा देख, मुझे कोई नहीं समझता, बट यू अंडरस्टैंड मी। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएं जो अपनी खुशी और अपने दुखों में सबसे पहले खुदा के पास जाते हैं, मैं आपसे प्रोफेसी, मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, आने वाले दिनों में परमेश्वर आप में से बहेगा। परमेश्वर आप में से बहेगा। धन्य है वह जिसने परमेश्वर को अपना आधार चुना है। धन्य है वह जो सदैव उसके आंगनों में बसता है। धन्य है वह जो उसके मंदिर की ओर ताकता है, क्योंकि प्रभु वहां विराजमान है। आइए अपने जगहों पे खड़े हो जाइए। ओह थैंक यू जीसस। अगर आप में से कोई यहां है जिसने अपना प्रार्थना का जीवन खो दिया है, हाँ हम प्रार्थना करते हैं लेकिन वो प्रेयर लाइफ हमारे पास नहीं है, आइए ऐसे लोग अपने हाथों को फैलाएं उसकी तरफ। अगर आपको लगता है ईमानदारी से कि हाँ सूरज भाई, मैं अपने घमंड को साइड रखता हूं आज, लेकिन मैं मानता हूं मैं प्रार्थना तो करता हूं, लेकिन मेरे पास आज प्रार्थना का जीवन नहीं है, यही कारण है मैं भीतर से परमेश्वर से बहुत दूर चला गया हूं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, लोगों की फिक्र मत करिए, अपने हाथों को खुदा की तरफ फैलाइए।
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, come on, पवित्र आत्मा, worship you Jesus, पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे, come on worship him, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, वो तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया, 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 पिता मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। देख उन लोगों को जो इस समय अपने हाथों और दिलों को खोल के तेरे सामने खड़े हैं। तूने कहा मैं अंत के दिनों में दाऊद के घराने पर एक प्रार्थना करने वाली आत्मा को होने दूंगा। खुदा तू उन दिलों को जानता है जो दिल टूटे हुए हैं, जो दिल सूख गए हैं। मैं दुआ करता हूं हर एक सूखी जगहों पर आज तू मेह बरसा, भर अपने लोगों को, प्रार्थना करने की आग डाल, तेरे करीब आने की आग डाल। मैं जानता हूं प्रभु यहां पर कुछ लोग हैं जिनके हृदय को तूने तोड़ा है, आज तूने चिल्लाया है उन्हें, आज तूने उनको महसूस करवाया है कि देख ये संदेश तेरे लिए है, क्योंकि तू बाहर से मेरे साथ है लेकिन तू अंदर से वो गरीबी खोज चुका है। आज परमेश्वर आप में से कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी वापस लौटा, कम बैक, कम बैक, कम बैक। प्रभु मैं दुआ करता हूं तेरी हर बेटी के लिए, तेरे हर बेटे के लिए, हमारी हर मदर के लिए, हमारे हर अंकल के लिए। मैं दुआ करता हूं हर लीडर के लिए। खुदा मैं पहला व्यक्ति हूं प्रभु जिसे तेरे करीब आने की जरूरत है। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तूने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगता हूं खुदा तेरे लोगों पर एक बार फिर से अपना अभिषेक उठे, तेरा आत्मा उठे, इनके ऊपर एक प्रार्थना करने वाली आत्मा उठे। आज घर जाके ये लोग मोबाइल पे न बैठे, टीवी न देखें, गॉसिप्स न करें। आज घर जाके ये लोग दुआओं में बैठे। Give us a prayer life, Lord. सारे बीमार प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाएं, सारे लोग अंधकार से बाहर आ जाएं। In the name of Jesus, Lord, break every bondage. सारे सुस्ती के बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं। Thank you, Lord. ओ मैं अपनी आत्मा में देख पा रहा हूं
आप में से बहुत लोग एक बार फिर से अपना खोया हुआ अभिषेक वापस पा रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि जो ज्योति जो बुझने पर थी वो फिर से जल रही है। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद अपने लोगों से बात करने के लिए, धन्यवाद अपने लोगों से बात करने के लिए, धन्यवाद ईश्वर। Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे, अपने लोगों को अपने करीब आने दे। जिंदगी वहीं से शुरू होती है जब हम तेरे करीब रहते हैं। दाऊद कहता है, परमेश्वर के निकट रहना ही मेरे लिए भला है। लॉर्ड ब्लेस योर पीपल। मैं विश्वास करता हूं आज हमारे अंदर एक प्रार्थना जीवन में जन्म लिया है। हम अपना सब कुछ पहले लोगों के पास नहीं, हम आपके पास आके कहेंगे। और हम जानते हैं हमारा ये संबंध ही हमारे ऊपर एक महान अभिषेक को लेके आएगा। हेल्प अस जीसस, हमें अनुग्रह दे प्रभु, हमारी मदद करके हम ये सब कर पाए। ब्लेस योर पीपल। हम आपको महिमा और आदर देते, यीशु के नाम से मांगते।